हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। तो आज हम आपको सिखाएंगे रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पॉइंट है बच्चों जो 10th वाले बच्चों के लिए है वीडियो। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको पहले समझा दिया गया है। ठीक है बच्चों, कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। देखो, प्रतिस्थापन विधि का रूल पता होना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है कि हमें दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, उन दोनों रैखिक समीकरणों में से किसी एक समीकरण को हमें लेना होता है और किसी एक समीकरण में से एक चर का मान बनाना होता है। एक चर का मान बना करके बच्चों दूसरी समीकरण में रख दो। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम काम करेंगे, वही हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाई जाती है। चलो देखते हैं पहला पॉइंट। बच्चे किसी संख्या में पॉइंट लगा हुआ देख लेते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बताने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा बढ़िया तरीका से कि ये पॉइंट हमें कैसे हटाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें पहला पॉइंट दिया है 0.2x प्लस 0.3y। ठीक है बच्चों, और बराबर 1.3। तो अब आपको करना क्या है, आपको बहुत ज्यादा आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान तरीका है। ठीक है, 10 से गुणा कर दो दोनों पक्षों में। मतलब देखो यहां पे बीच में क्या है, बराबर। बराबर से एक ये पक्ष हो गया और बराबर से एक पक्ष ये हो गया, तो ये दो पक्ष हो गए। तो दोनों पक्षों में बच्चों हमें क्या करना है, 10 से गुणा करनी है। सिर्फ 10 से गुणा करने पर जो ये आपका पॉइंट लग रहे हैं रैखिक समीकरण में वो हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, वो पॉइंट आपके हट जाएंगे। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण फर्स्ट। देखो कितना आसान, पॉइंट हट गया ना। और आप पॉइंट को देख के ही ऐसा लगता है कि भाई क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। सिर्फ 10 की मल्टीप्लाई करके पॉइंट आपका हट जाता है। बात समझ में आ रही है हर बच्चे के। दूसरा भी तरीका होता है पॉइंट हटाने का, पर लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा ना, क्यों ज्यादा सॉल्व करके जब कैलकुलेशन करके आपको ज्यादा वो वैसा लगे। ठीक है, तो आप आसान तरीका है दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आपके हट जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चे को। उसी प्रकार दूसरी समीकरण में, ठीक है, उसी प्रकार हम लिखेंगे दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण है आपकी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। उसी प्रकार बच्चों हमें इसमें लिखना है। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, और आप इसको आप लिख सकते हैं 4x 5y बराबर 23। समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, बस आसान है या नहीं है तरीका, सिर्फ 10 की मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट आपका खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब रूल लगाएंगे। क्या बोल रहा है, अब कौन सा रूल पूछा हमसे,
प्रतिस्थापन विधि। तो अब आप लगाओगे बच्चों यहां से, ठीक है। अब लगाएंगे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि का क्या रूल होता है, किसी दो समीकरणों में से एक समीकरण आपको लेनी है। तो मान लो कि भाई हम फर्स्ट वाली समीकरण ले लें, तो फर्स्ट वाली समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 30। अब इस फर्स्ट समीकरण से बच्चों हमें एक चर का मान बनाना होता है। अब इस 3y को आप बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगी, तो 2x इक्वल 30 माइनस 3y। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल 30 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे बच्चों, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है। फिर आपको आगे क्या करना है, लिखना है x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है बच्चों, x का मान हमें किस में रखना है, समीकरण सेकंड में। अब देखो समीकरण सेकंड कहाँ है हमारी बच्चों, समीकरण सेकंड ये है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4x, 4 आपका यूँ रहेगा, x की वैल्यू हमने निकाली है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। ठीक है बच्चों, x के स्थान पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 52 माइनस 12 और प्लस 5y अपॉन 23। और बच्चों आपका जो एलसीएम है 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 में, 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 52 माइनस के 12y प्लस के 10y इक्वल 23। अब ये बच्चों पूरे में एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करोगे 23 में, तो बच्चों आपका हो जाएगा 52 माइनस, घटा दो 12 में से 10 घटा दो तो 2y बराबर 46। 52 को इधर लेके जाओ तो माइनस 20y बराबर 46 माइनस 52, तो माइनस के 2y इक्वल माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों 3 बार, तो y की वैल्यू 3। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 आई है। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर आपको लिखना है बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो आपका हो जाएगा क्या। अब देखो समीकरण 3 ये है, तो x इक्वल आपका यूं रहेगा 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। x इक्वल देखो 3y है, y की वैल्यू हमने 3 निकाली है, 3 रख दिया। अब 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो बच्चों आप घटाओगे तो 4 अपॉन 2 और डिवाइड करोगे तो x अपॉन
x इक्वल टू, ये है बच्चों x की वैल्यू 2 निकली है, y की वैल्यू 3। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है बच्चों, ये है आपका पहला पॉइंट। भाई बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये पॉइंट पूछ लिया जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको समझाएंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे भी सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, भाई रूट में दे दिया, जिन क्या है इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब आपको समझाएंगे सेकंड पॉइंट।